जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी की और एक भक्त की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे मन से याद करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, तो बांके बिहारी उस भक्त को सभी विपदाओं से, सभी परेशानियों से छुटकारा दिला देते हैं और उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करैरा नामक एक गांव है। उस गांव से महुअर नाम की नदी गुजरती है। उस महुअर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। तो वह क्या थी सत्य घटना, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री बांके बिहारी जरूर लिखें। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जव दास जी महाराज, और जो यह मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहुरी वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की, इसलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौरी पकौड़े बना बनाकर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटें, यह तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गोही वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सबसे सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम पर कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वह माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थीं, वे आंखें अब भगवान को निहारती थीं। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जव दास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में भी घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में घी रोज दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई और नहीं जाता और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे।
उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तों को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी यह चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तों पर लौटा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तों के लिए उसी तरह घी और मेवे लौटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया, साथ ही उन्हें भक्तन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया इसको कैसे निकालें, कोई लांछन हो, कोई अपराध हो तब तो इसे निकालें। इस प्रकार महंत जी भक्तन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती हैं। गांव में यह बात फैल गई कि भक्तन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तन मंदिर नहीं गई, वह सीधे अपने गवई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा, मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तन की यह बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा इस भीड़ में वह भक्तन भी आ रही थी तो महंत जी समझ गई कि यही भक्तन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही हैं। इसलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, लोग समझे नहीं। महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले, इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति रूप में मान लिया है, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। सब लोग क्या सोचकर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी अब आप इस भक्तन की चिंता न करें, हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्त ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्त ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी, कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चली गई। रात को महंत जी दूध लेकर आए, भक्त ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे
भक्त ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, आपका नाम बदनाम किया, इसलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्त ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और भी सभी लोग जाकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुआ नदी के किनारे भक्तन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महेंद्र रज्जव दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। तब पुजारी जी बोले, हे महात्मा जी, बस यही कहानी उस भक्तन की है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी के हो जाते हैं, भगवान उनको कभी नहीं छोड़ते और उन्हीं के हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।